जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो पहले वीडियोस तो आप लोगों ने देख ली होंगी। तो आज हम करेंगे ग्रेड का फार्मूला, ठीक है। एक्सेल के अंदर हम ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ फार्मूला है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बहुत इजी कर दूंगा और ऐसे अब आपको स्टेप बताऊंगा कि आपको ग्रेड का फार्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि परसेंटेज हो तो आपका ग्रेड का फार्मूला निकलता है। अगर आपने परसेंटेज नहीं निकाली हुई तो आप ग्रेड नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका जो ग्रेड का फार्मूला है वो परसेंटेज के ऊपर जो है के ज़रिए निकलता है, ठीक है। जहाँ पे हमने वैल्यूज़ बतानी होती हैं, ठीक है। पहले जो हमने फार्मूले कर लिए, ठीक है। अब हम फार्मूला करने लगे हैं कंडीशनल, क्योंकि हम इसके अंदर इफ़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इफ़ जहाँ पे भी हो समझे कि वो कंडीशनल फार्मूला है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है ग्रेड का, ठीक है। ग्रेड का फार्मूला निकालने के लिए आपको 5 लॉजिकल चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एक तो हमारे पास होता है इक्वल टू, ठीक है, उसको हम लाजमी से टाइप करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और अलामत होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। ये अलामत हमारे पास होगी लाजमी, इसको हम यूज़ करेंगे इस अलामत को, ठीक है। ग्रेटर देन, इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। ये हम इसको लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। इस ग्रेटर देन को कहते हैं, इस वैल्यू को कहते हैं कि बड़ी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू बड़ी है 80% से या 90 से, तो ये हमें 80 से ऊपर वाली वैल्यू को बताएगा, लेकिन 80 को नहीं बताएगा। या हम किसी भी वैल्यू को अगर लगा देंगे, अगर ये वैल्यू बड़ी है 90 के ऊपर से है, तो ये 90 के ऊपर वाली वैल्यू को बता देगा, लेकिन 90 को नहीं बताएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये वैल्यू बड़ी है और बराबर है 90 के, तो ये हमें 90 की भी बताएगा और 90 से ऊपर में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो ये हमें बताएगा। उसके बाद हमारे पास ये छोटी अलामत यूज़ होगी, ठीक है। इस अलामत को हम कहते हैं लेस देन, ठीक है। छोटी है, यानी कि ये पहले वाली ग्रेटर देन है और ये है लेस देन, इसको कहते हैं छोटी है। तो अगर हम इसको कहें कि अगर वैल्यू छोटी है 40 के, तो ये हमें 40 के बारे में नहीं बताएगा, और 40 से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी उनके बारे में हमें बताएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि अगर वैल्यू छोटी है और बराबर है, तो ये 40 के, तो ये हमें 40 के भी बारे में बताएगा, वैल्यूज़ के बारे में बताएगा, और उससे छोटी वैल्यूज़ को भी बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस फार्मूले को कैसे, ग्रेड के फार्मूले को कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं आपको जूम करके दे देता हूँ ताकि आपको ये फार्मूला समझने में कोई मसला ना पेश आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है जी ग्रेड का, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे और उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है इफ़, क्योंकि इफ़ होता है होना या ना होना, क्योंकि ये हमारा फार्मूला कंडीशनल है। इफ़ का मतलब होता है होना या ना होना, अगर, ठीक है। तो इफ़ लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इफ़ अगर हम यहाँ पे एरिया देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमने मतलब इफ़ अगर इस बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू, हमने परसेंटेज पे क्लिक करना है। इफ़ अगर बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू, ठीक है, वो के 3 शो करा रहा है, तो क्योंकि ये सेल लोकेशन है, तो उसने मतलब हम के दूसरा कॉलम और 3 रोज़ में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि मतलब आपके इफ़ अगर के 3 की वैल्यू, ठीक है, बड़ी है और बराबर है किसके 90 के, तो कॉमा, ठीक है, कॉमा हम इस बच्चे को ए ग्रेड दे दें, ठीक है। तो ये हमने जो ख़ास बात होती है वो हमने कॉमे के अंदर लिखनी होती है, ठीक है, डबल कॉमे के अंदर, ठीक है। तो हाँ, ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके अंदर हमने A+ दे देना है, ठीक है। पहला हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा दे देना है, ठीक हो गया। तो हमारा पहला फार्मूला तो कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इफ़ अगर K3 की वैल्यू बड़ी है बराबर है 90 के, तो कॉमा इस बच्चे को एक A+ ग्रेड दे दें, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाना है। फिर फार्मूला हमने दोबारा टाइप करना है, इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज पे क्लिक करना है, फिर K3 आ गया की वैल्यू बड़ी है और बराबर है, ठीक है, किसके, यहाँ पे हम बताएंगे 80 के, ठीक है, बड़ी है बराबर है किसके 80 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमे में बच्चे को A ग्रेड दे दें, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर छोटा कॉमा, फिर हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे। इफ़ कंडीशन लगानी है, जब एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट खुलती है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। जब एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट खुलती है उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद हमने
फिर परसेंटेज की वैल्यू देनी है कि इस बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किसके 70 के, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ आप नामने आना है 70 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और इस बच्चे को हम बी ग्रेड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर हमने छोटा कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कंडीशन लगानी है इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस बच्चे की परसेंटेज की पे हमने क्लिक करना है, परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है बराबर है किसके 60 के, यहाँ पे हमने 60 लिखना है। और उसके बाद कॉमे में हमने उसके बाद हमने 60 लिखना है और कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद इसको हमने सी ग्रेड देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा छोटा, उसके बाद फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इस बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है बराबर है किसके 50 के, तो कॉमा, ठीक है। तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे में हमें इस बच्चे को ग्रेड दे देना है, सी दिया पहले, उसके बाद हम इसको डी ग्रेड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर हमने छोटा कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर हमने कंडीशन लिखनी है इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने कंडीशन देनी है बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किसके 40 के, ठीक है। तो कॉमा, उसके बाद हम इस बच्चे को इन्वर्टेड कॉमे में ग्रेड दे देंगे ई ग्रेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर छोटा कॉमा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे फिर कंडीशन लगाएंगे दूसरा इफ़ लगा के, फिर हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन और इस बच्चे की परसेंटेज के लिए हमने परसेंटेज पे क्लिक करना है, परसेंटेज की वैल्यू छोटी है, ठीक है, छोटी है और बराबर है किसके 39 के, तो कॉमे में हमने उस बच्चे को एफ ग्रेड दे देना है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा और एफ ग्रेड और एफ, ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है। देखिए अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज करनी है। एक तो ब्रैकेट्स क्लोज करने का तरीका ये है कि आप ब्रैकेट्स जितनी ओपन की हैं उतनी आपने क्लोज करनी है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप ब्रैकेट्स जब क्लोज करते हैं, जब लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट आ जाएगी तो आपने अपने ब्रैकेट क्लोज करना छोड़ देनी है, ठीक है। तो जब भी आपकी, क्योंकि आप जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो ब्लैक है, तो जब भी आपकी ब्रैकेट ब्लैक है जाए तो आपने ब्रैकेट क्लोज करना छोड़ देनी है, ठीक है। आप क्लोज करते जाएँ, ये देखिए आपकी क्लोज जो है यहाँ पे ब्लैक ब्रैकेट आ चुकी, तो आपने आप इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना, आपने इंटर करना है, फर्स्ट स्टूडेंट का आपके सामने ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे की तरफ चेक करना है,